और फलंग एरिया में रहते हैं हम लोग, बीपीएल लोग हैं यहाँ पे, एवाई लोग हैं, लोगों को घर का खाने वाला कुछ नहीं है, कि ज़मीन हमारे पास नहीं है। जो हमारी ज़मीन है वो हमारी डिफेंस के साथ है। मैं एलजी साहब जो हमें जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं, उनका मैं करनाल की आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले जो अपने खुतों में उन्होंने कहा कि साधना टनल का काम अगले 1-1.5-2 महीने में जल्द अज जल्द वहाँ पे जो काम शुरू कर दिया जाएगा। अफसोस से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल जावेद मुर्तियाल साहब करना जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया, मैं इसके ऊपर इंतहाई मज़म्मत करता हूँ। अवाम के साथ आपने नीचे पब्लिक पार्क में लूठा के अंदर आपके रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने आपके बगल में बैठे थे राइट में, उनने वहाँ से कहा कि लोगों आज आप वोट इसको दे दो, आप लोगों के साथ हम अच्छा बर्ताव करेंगे। सबसे पहला बर्ताव मंजूर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपने आवाम का दर्द रखते हुए, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो आज हमारा हिंदुस्तान का बजट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर, मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर सीताराम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके साथ अपने नरेंद्र मोदी जी का और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा बजट जो हमारे गरीब के लिए या उनका अच्छा बजट पास हुआ। उसके साथ साथ जो टेस्ट के लिए कोई हमारी उन्होंने वो जो मिट्टी ली थी, वो टेस्ट हमारे जो है वो पास हो गया है इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और भारतीय जनता पार्टी की मदद से, और उसका काम जल्द अज जल्द लगने वाला है। लोगों को मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। उसके साथ साथ मैं बड़ी अफसोस से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल जावेद मुर्तियाल साहब करना जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया, मैं इसके ऊपर इंतहाई मज़म्मत करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एमएलए साहब को अपना होश संभाल के बात करनी चाहिए। करना के 1 लाख आवाम की आबादी के एमएलए हैं, उनको मगर मकसद ये है कि उनको एमएलए बनाया, मगर उनको एमएलए का बनने का तरीका चलाना नहीं आया। कुर्सी जो है वो इलाका चलाना पड़ता है, बनने में तो हर आदमी बन जाता है, और चलाने में बड़ा टाइम लगता है। बड़ी अफसोस की बात है, उन्होंने कहा कि मैंने आवाम के साथ कोई वादे नहीं किए। क्यों नहीं किए? 10-12 सिलेंडर साल के, सबसे बड़ा धोखा कौम के साथ। उसके बाद दूसरा ऐलान कि आपको चावल 10 केजी मुफ्त दी जाएंगे, दूसरा धोखा आवाम के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। अब तो उससे कहना पड़ता है कि रियासत का वज़ीर आला हो और टोपी डाल के जिसने अपनी लोगों के सामने दस्तार डाली और वोट मांगे, लोगों ने उसे दस्तार का वोट डाल दिए और रियासत का वज़ीर आला बना दिया। बनाने के बाद उसने अपना करवट बदल लिया गिरगिट की तरह, और उसने एकदम आज वही जो गिरगिट की तरह करवट बदला एमएलए करना जावेद मुर्तियाल साहब ने रात को जो कहा, तो इसके ऊपर मैं ये कहता हूँ बड़ा नाइंसाफ़ी का बयान है। उनको लोग कौम से माफ़ी मांगना चाहिए, और ये बयान को एमएलए करना को वापस लेना चाहिए। करना के के नीचे हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं जो हम लोग बड़ी मुश्किल से रात को अपना गुजारा करते बचे लेंगे। उसके बाद 120 रुपया फीस यहाँ पे टंगदारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले चल रहा था। पहले भी इन्होंने काटा लोगों को, चावल इन्होंने लोगों को महंगे किए। पहले एमएलसी था, एमएलसी का करोड़ों रुपए फंड खाए, उसने पूछने वाला कोई नहीं था। सर कल ग्रुपों में, कई ग्रुपों में रात को काफ़ी बड़ा दिन भी था, लोगों ने बहुत कम ही चर्चा करते हुए बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा की कि एमएलए साहब के कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन यहाँ कोई अनासर पसंद लोग हैं जो इस चीज़ को गलत रंग दे रहे हैं। यानी कि उनके लोगों के कहने का मतलब यह है कि एमएलए साहब करना के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए ये कह रहा था कि हमारे लोग अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो हमारे लोग बच सकते हैं जो बिजली की यानी कमर तोड़ महंगाई है उससे। कोई कमर तोड़ महंगाई नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों की जो 120% है सरकार को वही करना चाहिए जी। 9 मीटर 9 कुछ मीटर नहीं चाहिए लाके करना में। फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पोल नहीं है, तार नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आज पावर लोगों को होता नहीं है, मुफ्त की बिजली हमसे लेते हैं। कोई नहीं 120 रुपये जैसे पहले लेते थे।
मैं तो अपने एलजी सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमने नाइल एमएलए जो हमने चुने, खाली CDF के पीछे, CDF ने जब लोगों को बांटा, किसी को 50,000 किसी को लाख है, वो 3 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। अगर किसी जगह पार्क बनाते या किसी तरह की पब्लिक के लिए बाथरूम बनाते या और कहीं पब्लिक का की डिफेंस बनाते, पब्लिक के लिए कोई बिल्डिंग बनाते, वो बना नहीं सका इन्होंने। सर काफ़ी एमएलए हमने देखे जो अपने इलाके की तरफ से फाइट करते हुए नजर आए हमें, जब से असेंबली बजट स्टार्ट हुआ है। तो हमारे एमएलए साहब ने कल उसके इस बयान से लोगों का दिल काफ़ी निराश हुआ। आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों नहीं, को? एमएलए तो नायल तस्वर हो गया ना। एमएलए से जब जो साहब हमारे ना नायल तस्वर हो गए, जब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा के कुर्सी चलानी नहीं आई, चला नहीं सकते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है कुर्सी चलाने की। उनके साथ उन्होंने जो कल बयान दिया, मैं इसकी बहुत बड़ी मजामत करता हूँ। या गरीबों का दुख दुखाया उनको, बस 2 बात के बाद एमएलए साहब को माफी मांगना चाहिए इस बात की। और लोगों को 120 रुपए के उनकी, आज हमारे पास पावर है नहीं है, पावर 2 घंटे में नहीं आता, कटौती ज्यादा होती है उसके बीच में। सर लाइन ऑफ कंट्रोल इलाका है, इसको हम श्रीनगर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इस हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, उधर बहुत बड़ी फैसिलिटी है। यहाँ पे फैसिलिटी आप पाड़ोगी, वहाँ पे शहरों की, वहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ सब्जी इस वक्त हमारे मटर बिक रहे 80 रुपए किलो, हमारे कुछ जो हमारे फल फ्रूट है 120-150 किलो बेच रहे, वही 25 रुपये कुपाड़ा पे। प्याज यहाँ पे 50 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ पे 20 रुपये है। यहाँ पे जो भी खाने पीने की, शायद खुद की बात करूँ मैं, यहाँ पे उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कमाने के लिए उन लोगों के पास ज़मीनें बहुत है, एकड़ों के हिसाब से उन लोगों के पास ज़मीनें कमाते हैं, लोगों को देते हैं। तो उन लोगों का कुछ हो रहा है, हम कुछ हो रहे। फिर एक काम करें ना एमएलए साहब, कि हम उमर अब्दुल्ला से बात करके ये हम सबको छोड़ देंगे, पूरे इलाका उधर हम सबको 1-1 कनाल ज़मीन लाल चौक की तरफ कहीं दे दें, तो हम सब छोड़ के चले जाएंगे। सर 2019 से लेकर 2026 चल रहा है, 19 से 26 तक के जितना भी टाइम पीरियड था, इस दौरान लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो लोगों की अब उम्मीदें थी कि सरकार से सरकार बनेगी और हमारी बेरोज़गारी जो है ये ख़त्म होगी, हमारे जो किस्म किस्म के मसाइल हैं ये दूर होंगे। तो इस हवाले से सर देखो, सरकार तो बनी, सरकार नायल तस्वर हुई ना, सरकार ने काम कुछ ना कर सके, वादे किए मगर धोखा किया लोगों के साथ। अब लोगों के हाथ में है सब कुछ। आज लोगों ने इनको बना दिया कि लोगों के हाथ में, लोग इनको हटा देंगे लोगों के हाथ में। अगर आने वाली सरकार तो यहाँ नहीं सकती है। देखो बीजेपी सरकार अभी तो हमारी है भी नहीं है। ये एलजी राज था, बहुत अच्छा काम चल रहा था एलजी राज। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में एलजी राज होना बहुत जरूरी है। एलजी राज होना चाहिए। इनको जो अपनी असम्बली है, इनको असम्बली जो है डिसॉल्व करना चाहिए, और एलजी राज बहुत अच्छा है। नए इलेक्शन कराने चाहिए, क्यों अगर ऐसे एमएलए हमको रहे तो बुरी हालत हो जाएगी। करना की ऑलरेडी करना डूब चुका है, डूब चुका है। अब डूबने के लिए बचाना पड़ेगा, आवाम को खुद बाहर आना पड़ेगा, जिसके लिए आवाम अगर नहीं आएगी, खुद नहीं बोलेगी आवाम, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ के नुमाइंदे के ऊपर है तो बहुत मुश्किल बन जाएगा। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आप बेफिक्र हो। इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के प्रेम से लेकर नीचे छोटे छोटे वर्ग तक भी आपके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि लोगों के ऊपर ध्यान करो। एडीएम करना भी नहीं है, इंशाअल्लाह 1-1.5 हफ्ते में एडीएम करना हमारा पहुंच जाएगा। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं राज्यसभा के, कलाम अली खटान साहब, उससे भी मेरी बात हुई फ़ोन पे। हमारे कोई लीडर भी उनसे मिले हैं, तो बाकी हमारी बात होती रहती है तमाम 3 लीडरों से। एडीएम साहब की पोस्ट जल्दी इंशाअल्लाह भर जाएगी। बाकी जो लोगों को ये कोई बात नहीं है, एमएलए साहब ने बयान दे दिया। एमएलए साहब ने ये भी कहा कि लोगों के साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अगर वादा नहीं है तो उसको वोट किसे डाले। तो 14,000 वोट दिया है, ये कहाँ से हवा में पड़ गया। अब लोगों से गुजारिश करूँगा, आने वाले टाइम में जो इसका जो हमारे डीडीसी का क्या फंड था करोड़ रुपए, वो भी नहीं मिला आपको, वो भी खाओगे। अब करोड़ों को 3 करोड़ का फंड मिला, किसी को 50,000 दिया, किसी को लाख रुपया। वो ये लोग फंडों के पीछे हैं, पैसों के पीछे, ये लोग कौम के पीछे नहीं है। ऐसे एक एमएलए चुनो जो जाके असेंबली के अंदर, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, ऐसे ये एमएलए भी करना का बोलेगा। जब लोगों को पता चलेगा उसको कि मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं गुलाम हूँ लोगों का, मैं लोगों का हाकिम नहीं हूँ, बल्कि लोगों का खादिम होने की तस्वीर से जाके वहाँ पे काम करेगा। ऐसे एमएलए चुने यहाँ के लोग। शुक्रिया सर। बाकी वास्सलाम।